मेरी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या। मेरा नाम नसीर अहमद है। कुछ अजीब वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको इंसान चाहते हुए भी नहीं भुला सकता, और जब भी इंसान की ज़िंदगी की नज़र माजी में गुज़रे उन वाक़यात की तरफ पड़ती है तो वो लर्ज़ उठता है। एक ऐसा ही वाक़या मेरे साथ रोज़मा हुआ। ये वाक़या आज से काफ़ी अर्सा पहले का है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं और मेरा मामूजाद भाई दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे कज़न का नाम हाफिज़ अहमद था, जो आज स्वीडन में है, और हमारा एक दोस्त भी था जिसका नाम मोहम्मद सलीम था, जो आज इंग्लैंड में मुकीम है। ये वाक़या खारियाँ शहर का है। हम तीनों अक्सर खारियाँ शहर के अड्डे पर वाक़या एक होटल में रात को चाय पीने जाया करते थे, और वहाँ पर रात गए तक बैठते और फिर अपने घरों की तरफ इकट्ठे वापस लौटते। एक रात हम इसी तरह होटल से चाय पीकर वापस आ रहे थे, और खारियाँ शहर के मोहल्ला स्टारपुरा की गली में हम तीनों कुछ देर तक खड़े रहे और बातें करना शुरू कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त रात का 1 बजे का टाइम था। हम बातों में मशगूल थे कि सलीम गली के कोने में गौर से देखने लगा और एकदम से कहने लगा, वो देखो क्या है। हमने कहा, क्या हुआ? वो बेख्तियार बोला कि वो देखो, उधर दरवाजे के बाहर एक साइकिल खड़ी है। हमने कहा कि फिर क्या हुआ? सलीम बोला कि रात के इस टाइम कौन साइकिल खड़ी कर सकता है। हमने कहा कि छोड़ो, कोई आया होगा उनके घर। हमने फिर बातें करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद फिर सलीम बोला कि देखो, साइकिल का हैंडल हिल रहा है। हमने उस तरफ देखा तो वाकई साइकिल का हैंडल हिल रहा था, जबकि गली में कोई भी नहीं था, और जिस घर के बाहर साइकिल खड़ी थी उसका दरवाज़ा भी बंद था, और उस घर में से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सब सो रहे थे। घर के बाहर दरवाजे पर एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बाहर गली में साइकिल पर पड़ रही थी, और साइकिल बिल्कुल नुमाइयाँ नज़र आ रहा था। हमने गौर से देखा कि कहीं हमारी आंखों का धोखा ना हो, लेकिन साइकिल का हैंडल वाकई हिल रहा था। हमने साइकिल की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया कि आखिर देखें कि क्या माजरा है। जब हम थोड़ा सा आगे गए तो साइकिल हमारी आंखों के सामने एक गधा बन गया, और गधे का मुंह हमारी तरफ था, और जब हम मज़ीद गधे की तरफ चले तो उसका मुंह बग़ैर मुड़े दूसरी तरफ हो गया। हम डर गए और बहुत हैरान हो गए कि आखिर ये क्या मामला है। फिर गधे ने अजीब चाल से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। गली से आगे एक ग्राउंड था, और गधा आहिस्ता आहिस्ता अजीब चाल से ग्राउंड की तरफ चल दिया। हम भी उसके पीछे जा रहे थे। जब वो ग्राउंड में दाखिल हुआ तो हम ये सोच कर कि कहीं हमारे साथ कोई मसला ना हो जाए तो पीछे आ गए। फिर हम ग्राउंड की तरफ चल दिए। जब ग्राउंड में पहुँचे तो वहाँ तो गधे का नामो निशान तक नहीं था। अलबत्ता हमसे कुछ दूर 3 आदमी एक कतार में एक दूसरे से फासले पर खड़े थे और सिगरेट पी रहे थे। हमें देखकर उन्होंने एक ही वक्त में सिगरेट का कश लगाया। हमने डर कर गली की तरफ दौड़ लगा दी, और जब कुछ मिनट के बाद ग्राउंड की तरफ गए तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। मेरे कज़न का घर गली से कुछ आगे जाकर था, और उसके घर की दीवार ग्राउंड को लगती थी। हमने तय किया कि कज़न के घर चलते हैं और उसे घर की दीवार से देखेंगे कि ये क्या माजरा है। हम उससे घर चले गए और दीवार से ऊपर थोड़ा सर उठाकर ग्राउंड की तरफ देखने लगे। उधर कोई भी नहीं था, लेकिन एक आदमी पता नहीं कहाँ से आया। उसके हाथ में टार्च थी, और वो ज़मीन पर बैठकर हमारे चेहरों पर टार्च मारने लगा, जैसे उसको पता हो कि हम उसे देख रहे हैं। हालांकि अंधेरा गुप्त था।
और चांद की चांदनी भी नहीं थी। हमने सर नीचे करके फिर ऊपर देखा तो वो बंदा गायब था, वहाँ कोई नहीं था। हम अब बहुत हैरान थे और डर भी गए थे। सलीम और मैंने तय किया कि हम घर चलते हैं। अगर कोई रास्ते में मसला हुआ तो हम वापस आकर रात कज़न के घर ही गुजार दें। और कज़न को भी कहा कि वो थोड़ी देर दरवाज़ा खुला रखे। हम कज़न के घर से निकल आए। सलीम का घर कुछ फासले पर था, लेकिन मैंने दूर जाना था। सलीम तो बहुत डरा हुआ था, वो तो अपने घर की गली में भी नहीं जा रहा था और मुझे कहने लगा कि तुम भी साथ हो। मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो तेज़ी से आगे आगे चल दिया। जब थोड़ी दूर पहुँचा तो चीख मारकर वापस दौड़ा। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा वहाँ दरवाजे के बाहर एक आदमी बैठा है जिसका सर छत को लग रहा है। उसने तो मुझे भी डरा दिया। मैंने उसको हौसला दिया। दूसरी गली से कुछ आदमी आ रहे हैं। मैंने कहा तुम इनके साथ चले जाओ। उसने पूछा कि तुम कैसे जाओगे। मैंने कहा कि मैं चला जाऊंगा, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। वो उनके पीछे पीछे चल दिया। अब मैंने भी घर जाना था जो कि दूर था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा, मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं और कुछ देर बाद पायल की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं आगे एक गली में पहुंचा तो बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने की आवाज़ें इस कदर ज़ोर से आईं कि ज़मीन हिल गई, लेकिन पत्थर एक भी नज़र नहीं आया। मैं बहुत डर गया, लेकिन मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और आगे चलता रहा। और अल्लाह और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से मैं उन गलियों से निकल गया और बहिफाजत घर पहुंचा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं आज भी जब इस वाक़या के मुतल्लिक़ सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाक़या कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो हमारे साथ पेश आया। मैंने नया चैनल शुरू किया है और इस पर हकीकत पर मबनी वाक़यात हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो तो आप वो वाक़या लिखकर मंदरजा ज़ैल ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। इस वाक़े को इस चैनल पर सुनाया जाएगा। आपका शुक्रिया।